हेलो बच्चों, आज हम नीट में 7 मई को सेमीकंडक्टर से किस पैटर्न पर क्वेश्चन आने की संभावना है उसको बहुत कम समय में निपटाने का प्रयास करूंगा। उसको एक बार इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, क्योंकि इसी पैटर्न पे या इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन आएगा। डेफिनेटली हो सकता है क्वेश्चन बिल्कुल मैच कर जाए, क्योंकि सेमीकंडक्टर में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं किया जा सकता और ये इजी टॉपिक होता है, इसको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना चाहिए, है ना। जो बच्चे फिजिक्स स्किप करके जाना चाहते हैं उनके लिए ज़रूर देख ले एक बार, और एक बार देख लेंगे अगर 2 क्वेश्चन भी मैच कर जाता है तो आपका बहुत बड़ा काम हो जाएगा, 8 नंबर वहाँ से गेन हो जाएगा, है ना। इसमें क्या कह रहा है, चूज द ओनली फॉल्स स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसमें कह रहा है इन कंडक्टर द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड आर ओवरलैप। ठीक है, तो इसमें फॉल्स पूछा है, बस क्वेश्चन को पढ़ते समय यही सब देखना है। कंडक्टर में जो होता है ओवरलैप तो कर सकता है ना, एनर्जी गैप लगभग 0 होती तो ओवरलैप तो सही लिखा हुआ है। द सब्सटेंस ऑफ द एनर्जी गैप ऑफ ऑर्डर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है, तभी एनर्जी गैप ज़्यादा होता है, तो बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में नहीं जाता है तो कंडक्टिविटी शो नहीं करता, इसलिए उसे इंसुलेटर बोलते हैं। तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है तो सही बात लिखा है, हमको सही को नहीं टिक करना, हमको फॉल्स को टिक करना है। द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीजेज टेम्परेचर, ये गलत है। क्यों? जब किसी सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं, तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। और इसमें कह रहा है कि रेजिस्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मेरी बात समझ रहे हो? इसके बाद क्या लिखा है, द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीजेज टेम्परेचर, ये सही बात लिखा हुआ। तो क्वेश्चन को जब आप पढ़ें तो ये जो 3 स्टेटमेंट ट्रू वाले हैं, देखिए कौन कौन सा, ए बी और डी ट्रू है और सी फॉल्स है। हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के इसी स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछ ले। क्वेश्चन पढ़ते समय जो आंसर सही है सिर्फ उसी को ना पढ़ना चाहिए, पूरा उस क्वेश्चन को समझना चाहिए, ये बहुत जरूरी होता। मिलता जुलता क्वेश्चन अगली बार पूछ देता है, एकदम सेम टू सेम। ये क्वेश्चन तो मैंने गेस किया हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एटम्स हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईच, देयर वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड्स आर सेपरेटेड बाय एनर्जी गैप्स रिप्रेजेंटेड ईजी, कार्बन का ईजी, सिलिकॉन का ईजी, जर्मेनियम का रेस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू इन द केस। ठीक है, इसमें कौन सा सही है कह रहा है, तो मैं बताऊं, कार्बन में जो एनर्जी गैप होता है वो 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा ही होता है, या लगभग उतना मान सकते हैं। ठीक है, इसीलिए अगर जिसमें 3 एनर्जी गैप, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच के जो गैप को बोलते हैं एनर्जी गैप बोलते हैं, अगर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है तो उसे इंसुलेटर मानते हैं। तो ये जो कार्बन है वो हमारा सेमीकंडक्टर की तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि उसकी एनर्जी गैप ज़्यादा होती है। और उसके बाद क्या है, सिलिकॉन, और सिलिकॉन में होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम में होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये याद रख लेना, क्योंकि वैल्यू से पूछ ले रहा है। अभी 2022 में जो पूछा था ना ऐसा स्टेटमेंट के क्वेश्चन, उसमें वैल्यू दिया था, लेकिन वैल्यू गलत पुट किया था। अब जिसको लर्न नहीं होगा वैल्यू, वो भी गलत करके चला आएगा। लेकिन फिलहाल ऑर्डर जरूर याद रखें, सबसे ज़्यादा किसका होता है, कार्बन का, उसके बाद सिलिकॉन का, उसके बाद जर्मेनियम का। तो इसमें क्या किया है, कार्बन का सबसे ज़्यादा है, कार्बन के यहाँ कम है, कार्बन का कम है, बराबर है, तो यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। ठीक है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। बिल्कुल बेसिक लेवल वाले क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। 2022 में थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, एकदम मैं गेस करके बता रहा हूँ, इस बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। तो जितने थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको तो बिल्कुल छोड़ के ना जाएं। ये कह रहा है, इन सेमी कंडक्टर्स एट रूम टेम्परेचर्स द बैलेंस बैंड इज पार्शियली एम्प्टी एंड कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड। बिल्कुल सही बात बोला मैं, कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड बता ही देता हूँ, बहुत देर से आप समझ नहीं पा रहे हो तो यहाँ देख दो, ये ऐसे होता है। ठीक है, नीचे हमारा क्या होता है, बैलेंस बैंड होता है, ऊपर क्या होता है हमारा, कंडक्शन बैंड होता है। इसमें अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो कंडक्टिविटी को शो करेगा और करंट बहेगा, है ना। तो इसमें अगर रूम टेम्परेचर पे आएंगे तो जो एनर्जी गैप होता है, इसको ईजी बीच में गैप, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें चला जाता है।
अगर यही हम 0 केल्विन पे बात करें, अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे बात करें, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करके नहीं चल जा पाएगा, तो ये कंडक्शन बैंड कंप्लीटली इम्पटी होता है। उस समय ये सेमी कंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी, सफिशियंट एनर्जी मिल जाती है कि कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ जा सके। तो ये पार्शियली फिल्ड है, ये भी पार्शियली फिल्ड है। तो इस क्वेश्चन में पहला ही करेक्ट हो गया। द वैलेंस बैंड इज पार्शियली इम्पटी। पार्शियली इम्पटी मतलब कुछ थोड़ा थोड़ा खाली हो रहा, पूरा खाली नहीं हो पा रहा। एंड द कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड। कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड, जो बैलेंस बैंड से थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन इसमें आए हैं तो थोड़ा बहुत फिलअप कर दिया। क्या कर दिया? तो इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट है। ये थ्योरेटिकल है, मैं एक्सप्लेन करने का पूरा प्रयास कर रहा हूं क्योंकि टॉपिक पढ़ाने के लिए समय नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? इसमें देखिए, ये कार्बन एंड सिलिकॉन बोथ हैव सेम लैटिस स्ट्रक्चर, having 4 bonding electron in each. However, the carbon is insulator where silicon intrinsic semiconductor. This is because. तो इसमें रीजन पूछ रहा है। ये कह रहा है कि कार्बन में भी आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और सिलिकॉन में भी 4 है, और दोनों हमारे सेम ग्रुप में अगर पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो है। तो कह रहा है ये इंसुलेटर है और ये हमारा इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव क्यों कर रहा है, उसका रीजन बता दो। तो इसमें पहला कह रहा है इन केस ऑफ कार्बन the valence band not completely filled at the absolute 0 temperature। ठीक है, ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। इन केस ऑफ कार्बन द कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड इवन द एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, ये भी रॉन्ग हो गया। ये कह रहा द 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द केस ऑफ कार्बन लाइज इन द सेकेंड ऑर्बिट। इसको देख लेते हैं। कार्बन का कितना होता है? 12 है ना, कार्बन का 6, तो इसमें आएगा 2 और 4 आएगा। और सिलिकॉन का कितना होता है? 14, तो 2 8 4 आएगा। ये सेकेंड ऑर्बिट में है और ये थर्ड ऑर्बिट में है। देखना जरा, ये सेकेंड ऑर्बिट में, वेयर इन द केस ऑफ सिलिकॉन थर्ड ऑर्बिट, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। पता, केमिस्ट्री भी यूज होता है इसमें, ऐसा ना समझना सेमी कंडक्टर में तो केमिस्ट्री यूज होगा ही। ऑर्बिट समझ रहे हो? ये फर्स्ट ऑर्बिट होता है, ये सेकेंड ऑर्बिट होता है। जैसे 2n² से इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट में फिलअप करते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। जो न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। जब वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को जाने ही नहीं देगा तो वो कंडक्टिविटी को नहीं शो करेगा, तो वो इंसुलेटर की तरह काम करेगा। क्लियर है? दूसरा देखो, एक्सप्लेनेशन ऐसे ही पूछता है, इसमें एनर्जी गैप के हिसाब से नहीं बताया है। यही क्वेश्चन ऊपर देखे, वो एनर्जी गैप के हिसाब से पूछ लिया, क्योंकि उसके बीच का एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होती कार्बन का, इसलिए वो इंसुलेटर की तरह काम करता है। लेकिन स्टेटमेंट इसमें कुछ और ही दिया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया है। इसमें कह रहा था 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर इन द केस ऑफ कार्बन लाइन द, या उल्टा लिख दिया जस्ट, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे चले, मैं एकदम बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन जानबूझ के लाया हूँ। एट एब्सोल्यूट 0 सिलिकॉन एक्ट एज, बताओ 0 पे, यही तो बताया कि 0 पे जो बैलेंस बैंड है उसमें से इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वो कूद के कंडक्शन बैंड में जा सके। एक भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा, वो कंप्लीटली इम्पटी होगा। तो कंडक्टिविटी 0 होगी, तो वो किसकी तरह काम करेगा? इंसुलेटर की तरह काम करेगा। यानी इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब इसमें देखो, ये कह रहा फॉर अ पी टाइप सेमी कंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है पी टाइप में? तो पी टाइप सेमी कंडक्टर में क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, नहीं। इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, फिर गलत। होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी आर डोपेंट। पी टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है? जब उसमें ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी डोप करते हैं तो एक वैकेंट स्पेस हो जाता है जिसको बोलते हैं होल। क्या बोलते हैं? होल। तो होल क्या होता है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है पी टाइप में, और इलेक्ट्रॉन होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एन टाइप सेमीकंडक्टर में होता है। थ्योरी नहीं पढ़ाने के टाइम में क्वेश्चन से समझने का प्रयास करिए, है ना। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, याद भी करते रहना। पी टाइप सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी अडॉप्ट करते हैं, इसमें होल्स की कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन से ज़्यादा होता है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम क्या पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी अडॉप्ट करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन होल की कंसंट्रेशन से ज़्यादा होती है। एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक आने की पूरी इस बार संभावना है। देखो फिर ये आ गया, इन क्या है, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एंड पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। सही बात है। एन टाइप में कौन सा इम्प्योरिटी डालते हैं? पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो होल्स क्या होगा? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो ए ऑप्शन करेक्ट है सीधे। इसमें क्या कह रहा है देखो, इफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीमनी एडेड टू अ जर्मेनियम क्रिस्टल, ठीक है,
तो एंटीमनी जो होता है हमारा क्या होता है, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी होता है, इसके आउटर सेल में 5 होते हैं। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी अगर डोप करेंगे जर्मेनियम तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इन द क्या है, इट इज बिकम्स पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये तो गलत है। एंटीमनी बिकम्स एक्सेप्टर एटम, ये भी गलत है। देयर विल बी मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स देन होल्स इन द सेमीकंडक्टर, सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी मोर फ्री इलेक्ट्रॉन होगा इन कंपैरिजन टू होल्स, क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर बन रहा है। अच्छा, मैं ऊपर से जितने क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ये सब के सब नीट के पीवाईक्यू ही है, लेकिन आपको क्वेश्चन देख रहे हो वो मिलता जुलता मिल रहा है ना, लेकिन 21 और 22 में नहीं पूछा है, तो डेफिनेटली 23 में मुझे ऐसा लग रहा है, मैं गेस करके बता रहा हूँ, डेफिनेटली इस टॉपिक पे क्वेश्चन आने वाला है। ये देखो, इस पे एक छोटा सा फॉर्मूला होता, मैंने ऐसा गेस किया हूँ कि उस पर हो सकता आ जाए। ये कह रहा है प्योर सिलिकॉन एट 500 केल्विन हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Ne एंड NH होल्स, कंसंट्रेशन 1.5 इंटू 10 की पावर 16 मीटर पे -3, डोपिंग बाय द इंडियम इंक्रीजेज NH टू 4.5 इंटू 10 की पावर 20 मीटर -3, द डोप्ड सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये पहला कह रहा कि कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा, वैल्यू तो मुझे निकालना ही है, लेकिन इसमें देखो वैल्यू 5 यहाँ भी दिया है। अच्छा, वैल्यू ही निकाल देंगे तो भी काम हो जाएगा, तो मैं वैल्यू निकाल के बता दूं। देखो वैल्यू सब में डिफरेंट है, तो इसमें क्या निकालना है हमको, Ne निकालना है। क्या निकालना है, Ne, सब कुछ गिवन है। Ni की वैल्यू कितनी गिवन है, 1.5 इंटू 10 की पावर 16 पर मीटर क्यूब, और NH की वैल्यू कितना दिया है हमारा, 4.5 इंटू 10 की पावर 22 पर मीटर क्यूब। एक फॉर्मूला होता है Ni का स्क्वायर इक्वल टू NH इंटू Ne, ठीक है, तो Ne निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Ni का स्क्वायर डिवाइडेड बाई NH हो जाएगा, यानी 1.5 इंटू 10 की पावर 16 का क्या करना है, होल स्क्वायर करना है, डिवाइडेड बाई 4.5 इंटू 10 की पावर 22। मेरी बात समझ रहे हो, बहुत बेसिक फंडामेंटल पे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर 32 डिवाइडेड बाई 4.5 इंटू 10 की पावर 22। एक काम करो, इसका डेसिमल आप हटा दीजिए, इसका डेसिमल हटाएंगे तो इसका एक पावर हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 45, और ये 10 की पावर वहाँ कितना बचा, 31, और इसको ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 22, है ना। 15 से कट करेंगे तो 3 आएगा, इससे कट करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। तो 5 इंटू 10 की पावर कितना हो गया, 31 में से 22 जाएगा तो कितना आएगा हमारा, 9 आ गया, 9 पर मीटर क्यूब। तो वैल्यू से तो मुझे मैच कर गया, मेरी बात समझ गए, तो डायरेक्टली इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्या हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगर किसी के पास टाइम नहीं है कि ये कैलकुलेट करे, लास्ट टाइम मोमेंट में आ रहा, अगर वो कोई तुक्का मारना चाहता है उसके बारे में बताता हूँ, तुक्का कैसे सही होता है। पहले ये बात तो क्लियर है कि अगर हम क्या करेंगे, ये इंडियम को क्या करेंगे, डॉप्ट करेंगे, तो इंडियम जो होता है हमारा ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी होता है। इंडियम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी होता है तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। कैसा बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, है ना। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा तो या तो हमारा ए होगा या तो हमारा सी होगा, 50-50% का चांसेस है। लेकिन अगर कोई करके जाता है तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टफ कैलकुलेशन नहीं है, इजीली टिक कर सकता है कैलकुलेट करके। क्लियर है। इसमें देखो क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। ठीक है, इसमें भी फॉल्स पूछ रहा है ना। ये कह रहा प्योर सिलिकॉन डॉप्ड विद द ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी टू गिव्स अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा बताओ, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी डॉप्ट करते हैं तभी तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, यानी ये सही लिखा हुआ है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर आर होल्स। बताओ, एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, क्योंकि उसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डॉप करते हैं, तो ये गलत है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी वाला। अच्छा, क्वेश्चन देख रहे बहुत बदला दिख रहा है, नहीं, ऊपर नीचे वाले क्वेश्चन बिल्कुल मैच कर रहे हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूं इस तरीके का थोड़ा सा मैं आपसे प्रैक्टिस करवा देता हूं, आपका एक क्वेश्चन डन हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बताओ भैया, ये क्वेश्चन दिया है, इसमें बता रहा है कि क्या है, तो ये देख के बता सकते हैं कि यहां पर क्या है, 1 2 3 4 5 6
6 होल है और 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो होल की मात्रा किसमें होता है, कंसंट्रेशन ऑफ होल किसमें होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में। तो पढ़ना ही नहीं था क्वेश्चन। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन करेक्ट है सीधे सीधे। लोग सोचेंगे फिगर में क्या ही पूछा, कुछ नहीं पूछा, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, होल्स। मैं देख रहा हूँ 1999 पे आ गया हूँ, क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम आ रहा, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। तो इस टॉपिक के क्वेश्चन इसीलिए इजी होता है। ऊपर के 2-4 क्वेश्चन भी अगर आप देख लोगे मेरा तो भी काम हो जाएगा, कंप्लीट वीडियो ना भी देख रहे हो तो भी हो जाएगा। लेकिन मैं प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ कि किसी बच्चे इतना ढंग से प्रैक्टिस कर लें कि एकदम डेफिनेटली डन है कि ये क्वेश्चन करके आएंगे। इसमें देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन एडेड एज इम्प्योरिटी इनटू द सिलिकॉन प्रोड्यूस एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमको पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी चाहिए, और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी कौन सा होता है इसमें, फॉस्फोरस। तो सी ऑप्शन देखते ही करेक्ट हो गया। थोड़ी बहुत केमिस्ट्री याद होना चाहिए और आउटर सेल में, ठीक है, नॉर्मल तरीके से आप कर सकते हैं। ये कह रहा है टू ऑब्टेन द पी टाइप जर्मेनियम सेमीकंडक्टर इट इज मस्ट डॉप। पी टाइप सेमीकंडक्टर, इंडियम जो होता है वो ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी होता है, ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होता है, ये भी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होता है, ये भी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होता है। अब इतने क्वेश्चन करा दे रहे हैं ना, जो क्वेश्चन ही करके चले जाओगे तो भी इसी से मिलता जुलता रहेगा। फास्फोरस, एंटीमनी और आर्सेनिक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होता है, इंडियम हमारा ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी की जरूरत होती, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है। व्हेन आर्सेनिक इज एडेड इन द इम्प्योरिटी टू सिलिकॉन, अभी मैंने जस्ट पीछे बात किया, देखो आर्सेनिक, आर्सेनिक क्या था, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, देख रहे हो मिल रहा है कि नहीं, ऊपर नीचे वाले क्वेश्चन। आर्सेनिक ये क्या कह रहा है हमारा, व्हेन आर्सेनिक एडेड एज अ इम्प्योरिटी टू सिलिकॉन, तो आर्सेनिक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होता है, जब भी उसको ऐड करेंगे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, तो बी ऑप्शन सीधे सीधे करेक्ट हो गया। इसमें कह रहा है व्हेन एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज हीटेड, अगर एन टाइप का सेमीकंडक्टर हीट करेंगे तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, तो एक होल बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन बनेगा, फिर हीट करेंगे तो एक बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक होल होगा, है ना। तो इसमें क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस वाइल एट द होल्स डिक्रीजेज। ऐसा थोड़ी ना होगा भैया, जब हीट करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक होल बना तो एक इलेक्ट्रॉन भी बना। द नंबर ऑफ होल्स इंक्रीजेज वाइल एट द इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेज, ये भी गलत हो गया। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर रिमेन सेम, सेम थोड़ी ना होगा, जब कोवेलेंट बॉन्ड जितना ज्यादा ब्रेक होगा उतनी नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स पेयर इंक्रीज होगा, है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर इंक्रीजेज इक्वली, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर हुआ। कह रहा है द इंक्रीज इन द विद ऑफ डिप्लेशन रीजन इन द पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू रिवर्स बायसिंग। जब भी रिवर्स बायसिंग करेंगे तो डिप्लेशन लेयर इंक्रीज होता है, और जब फॉरवर्ड बायस करते हैं तो डिप्लेशन लेयर डिक्रीज होता है। प्योरली डेफिनेशन पे क्वेश्चन पूछ लिया है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वेरियर पोटेंशियल ऑफ अ पीएन जंक्शन डिपेंड्स अपॉन, पहला द टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, सही बात है, अमाउंट ऑफ डोपिंग पे भी डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा, ये ध्यान रखे रहना। पोटेंशियल वेरियर पी और एन टाइप जंक्शन को जब डायोड को ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो चार्ज कैरियर डिफ्यूज होता है तो उसके बीच में पोटेंशियल बैरियर डेवलप हो जाता है, जिसमें जर्मेनियम और सिलिकॉन का अलग अलग पोटेंशियल बैरियर होता है। जर्मेनियम का 0.7 होता है, पोटेंशियल बैरियर सिलिकॉन का 0.7 होता है और जर्मेनियम का 0.3 होता है। और टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स भी चेंज होगा, और सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का है कि जर्मेनियम का है, और अमाउंट ऑफ डोपिंग पे डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स फ्री हैं। टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो उसमें कोवेलेंट बॉन्ड नंबर ऑफ ब्रेकिंग इंक्रीज होगा। तो सीधे सीधे जो होगा पोटेंशियल बैरियर पीएन जंक्शन डायोड का इन तीनों बात पे डिपेंड करेगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें कह रहा है इन अनबायस्ड पीएन जंक्शन होल्स डिफ्यूज फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन, बिकॉज ये कह रहा है जब पी और एन जंक्शन डायोड को जब जोड़ते हैं तो इसमें क्या हो रहा है, होल्स डिफ्यूज होता है पी रीजन से एन रीजन की ओर। क्यों, ये कह रहा है द अट्रैक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एन रीजन, बिल्कुल गलत है। द हायर होल्स कंसंट्रेशन इन पी रीजन देन दैट ऑफ एन रीजन, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। देखो इस क्वेश्चन को देखो, ये क्या कह रहा है, in an unbiased PN junction whole diffuse from the P region to N region। P region to N region में क्यों जाता है, P region to N region में जाता है, पहला ऑप्शन दिया अट्रैक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन N region, गलत है।
बी है हायर होल्स कंसंट्रेशन इन पी रीजन देन दैट एन रीजन, ये बी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसमें कह रहा है इन पी एन जंक्शन, जो पीछे वाला क्वेश्चन था एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। ये रहा हायर पोटेंशियल एट एन साइड एंड लोअर पोटेंशियल एट पी साइड, मतलब हायर पोटेंशियल किस साइड में बनता है, एन साइड में बनता है, और लोअर पोटेंशियल किधर बनता है हमारा, पी साइड में बनता है। ये ऑप्शन करेक्ट है। जैसे पीएन जंक्शन डायोड इस तरीके का सिंबल होता है, इसको P से डिनोट करते हैं, इसको N से डिनोट करते हैं। जब इसको बैटरी बनाना होगा तो इस तरीके से बनाते हैं, इसे माइनस लेते हैं और इसको प्लस लेते हैं, ये हायर पोटेंशियल होता है। इसको रिप्लेस करके हम ऐसा लगा सकते हैं। मेरी बात समझे, इसमें कोई डाउट है? ये कह रहा था डिप्लेशन लेयर कंसिस्ट ऑफ, डिप्लेशन लेयर में चार्ज कैरियर मोशन में नहीं होता है, जो चार्ज होता है वो रेस्ट पे होता है हमारा। तो मोबाइल आयंस, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, इमोबाइल आयंस, डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द डिप्लेशन लेयर इन द पीएन जंक्शन रीजन इज, द डिप्लेशन लेयर इन द पीएन जंक्शन रीजन इज कॉज्ड बाय डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है इन पीएन जंक्शन डायोड चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग, अगर हीट करके टेम्परेचर चेंज करेंगे तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल पेयर्स इंक्रीज होगा पी और एन टाइप में। तो इसमें क्या चेंज होने वाला, अफेक्ट द रिवर्स रेजिस्टेंस, अफेक्ट ओनली द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, डज नॉट अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन, अफेक्ट द ओवरऑल वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीएन जंक्शन। तो रिवर्स और बायस्ड दोनों पे फर्क पड़ेगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। ये वाला क्वेश्चन मैं ऐसा गेस किया हूँ, ये 17 में आया है, 6 में आया, ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है। इस साल 2023 में एक क्वेश्चन इस पैटर्न पे आने की पूरी संभावना है। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है, फॉरवर्ड बायस डायोड। फॉरवर्ड बायस कब होता है, हमने क्या बताया, इसको P कहते हैं और इसको N कहते हैं। ये पॉजिटिव अगर P से जुड़ा हो और ये नेगेटिव N से जुड़ा हो तो इसको हम लोग फॉरवर्ड बायस बोलते हैं, अदरवाइज रिवर्स बायस्ड बोलते हैं। तो चेक करो, ये क्या है हमारा -4 और ये -3, तो ये मोर नेगेटिव इसके रेस्पेक्ट में है। देखो प्लस माइनस नहीं मिलता है क्वेश्चन में, मोर नेगेटिव मोर पॉजिटिव से देखते हैं, ये मोर नेगेटिव है तो ये रिवर्स बायस्ड हो गया, और ये -2 है, ये इधर पॉजिटिव है तो ये भी रिवर्स बायस्ड हो गया। ये 3 वोल्ट है और ये 5 वोल्ट है, तो ये क्या है हमारा मोर पॉजिटिव ये है इधर, तो ये भी रिवर्स बायस्ड हो गया। ये 0 है और ये -2 है, ये मोर पॉजिटिव हो गया तो ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। तो यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इस तरीके का एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। देखो अगर वो मुझे समझ में आ गया हो तो अगर सर्किट का भी कोई क्वेश्चन पूछ लेगा तो ओरली कर लेंगे। देखो ये प्लस है, ये माइनस है, तो इसका मतलब ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो रिवर्स बायस्ड हो गया, इसमें करंट नहीं जाएगा, तो इसको हटा दो सिंपली, तो ये तो काम ही नहीं करेगा, तो सिर्फ ये काम करेगा और ये रेजिस्टेंस काम करेगा। ये आइडियल डायोड सिंपली है ना, कह रहा गिवन टू द आइडियल डायोड्स, तो इसको हटा के डायरेक्ट कनेक्टिंग वायर लगा सकते हैं। तो इसको हटाएंगे तो सिंपली कैसा सर्किट बन गया, ऐसा सर्किट बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके का सर्किट बन जाएगा हमारा। ये कितना है 2 ओम, ये कितना है 2 ओम, ये कितना है 10 वोल्ट। तो I बराबर क्या होता है V/R होता है। V की वैल्यू कितनी है 10, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 4, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 5/2 मतलब 2.5 वोल्ट आएगा। 2.5 वोल्ट यानी इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। देख रहे हो, ये भी पहचानना बहुत जरूरी है। देखो इसमें भी वही आ गया, इसमें कह रहा है इसके क्रॉस I निकालिए, तो I की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस 4 माइनस और -6 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है 10 की पावर 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 10 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3, तो एक 10 कट जाएगा तो 1/10 की पावर 2 बचेगा, तो ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -2 एम्पियर आएगा, यानी इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। मैंने एक क्वेश्चन और लाया हूं इसीलिए। देखो अब इसको इसमें करंट पूछ रहा है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव है, ये रिवर्स बायस्ड होगा। कैसा होगा रिवर्स बायस्ड, समझ गए। तो इसमें कितने वोल्टेज दिया है इसको हटाने, इसकी कितनी वोल्ट दिया है 0.5 वोल्ट दिया है, इसको 0.5 वोल्ट है, तो इसमें 0.5 वोल्ट है, तो इसमें कितना हो जाएगा 3 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट I इंटू आर लगा दो, तुरंत लग जाएगा। V इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी V 3 डिवाइडेड बाई 100 है ना, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3 इंटू 10 की पावर -2, तो इसको लिख सकते हो 30 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर,
10⁻³ एम्पियर हटाएंगे तो मिली एम्पियर में लिख सकते हैं। तो ये सी ऑप्शन डायरेक्टली करेक्ट हो गया। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर अ ट्रांजिस्टर एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। बेस इमीटर एंड कलेक्टर रीजन शुड बी सेम डोपिंग कंसंट्रेशन। ठीक है, और कह रहा है बेस इमीटर कलेक्टर शुड बी सेम साइज, बोथ इमीटर जंक्शन एज वेल कलेक्टर मोड जंक्शन क्या है, जंक्शन आर फॉरवर्ड बाइस्ड, द बेस रीजन मस्ट हैव वेरी थिन लाइटली डॉप्ड। इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। एक मैं बात बता रहा हूं उसको देख लो, कभी भी पीएनपी हो या एनपीएन हो इस तरीके से बनता है। ये मान लो एनपीएन है या पीएनपी है, कुछ भी है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इमीटर, इसको क्या बोलते हैं बेस, और इसको क्या बोलते हैं कलेक्टर। ठीक है, इसकी साइज सबसे ये वाली साइज सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद ये इमीटर वाली साइज होती है, और सबसे थिन जो होता है वो बेस होता है। सबसे, मेरी बात समझ गए, तो साइज, और सबसे अगर क्या करें डोपिंग का देखेंगे तो इमीटर में हाईली डोप्ड होता है, और कलेक्टर में मॉडरेटेड डोप्ड होता है, और बेस में बहुत कम डोप होता है। तो ये कह रहा है द बेस रीजन मस्ट हैव वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड, तो इसमें लाइटली डोप्ड होता है। मेरी बात समझे, मैंने कुछ नहीं बताया, इसका साइज सबसे ज़्यादा है उसका, इसका साइज सबसे कम, और ये सबसे थिन होता है, पतला होता है। ये हाईली डोप्ड होता है, ये मॉडरेटेड डोप्ड होता है, और ये वेरी थिन डोपिंग का होता है। ये याद रखे रहना, इस पर क्वेश्चन एक आने की पूरी संभावना है। देखो सर्किट पे भी मैंने एक क्वेश्चन इसीलिए ले आया हूँ कि डायरेक्ट हम लोग समझ लेंगे, है ना। इसमें करना कुछ नहीं है, ये देख के लड़का डर जाता है ऐसे ही। ये सब कुछ, ये तो 0 दिया है, ये 0 वोल्ट मान लो, यहाँ पर VI कितना दिया है 20 वोल्ट दिया है, और यहाँ भी 20 वोल्ट है। पूछा क्या क्या है, द वैल्यू ऑफ IB, IC और बीटा। तो बीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है IC/IB होती है। ठीक है, यहाँ B लिखो यहाँ। तो सबसे पहले IC अगर हम निकालेंगे तो IC डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, IC इक्वल टू, IC क्या है हमारा, ये कलेक्टर वाला इसका, और यहाँ 0 वोल्ट है, 20 माइनस 0, 20 माइनस 0 मतलब 20 माइनस 0। इसका रेजिस्टेंस कितना है 4 किलो ओम, तो 4 × 10⁻³ तो इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 × 10⁻³ है ना। तो IC की वैल्यू कितना हो गया 5 मिली एम्पियर। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम क्या निकाल लेंगे IB। ठीक है, IB निकालेंगे तो यहाँ पर कितना दिया है, ये 20 वोल्ट दिया है, यहाँ 0 वोल्ट दिया है। 20 माइनस 0 कितना हो गया 20 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, I इक्वल टू V/R लगा रहा हूँ, ज़्यादा कठिन नहीं कर रहा हूँ मैं। सर्किट वाला जो किताब में सोल्यूशन दिया उसको यूज करने की जरूरत ही नहीं है। अरे V = IR से सॉल्व हो रहा तो माथा पच्ची क्यों करें। ये कितना हो जाएगा हमारा 500 किलो ओम है तो 10⁻³, ये 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर कितना हो गया 4 और नीचे कितना हो गया 500। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये IB जो हो रहा है ये हो जा रहा है हमारा 4/10⁻² × 10⁻³ इसको लिख सकते हैं 40, तो नीचे लिख सकते हैं 10⁵ हो रहा तो 6 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 40 × 10⁻⁻⁶, तो इसको लिख सकते हैं 40 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, इसको यहाँ पर डायरेक्टली डिवाइड कर दो। IC की वैल्यू कितनी आ गई है, ये आया है 5 × 10⁻⁻3, ये आया है 40 × 10⁻⁻6, तो ये हो जाएगा 5/40 × 10⁻³ है ना। तो इसमें कट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, कट करो इसको ऐसे बना लो सबसे बढ़िया, 5 × 100 × 10 कर लो सबसे बढ़िया। तो इसको लिख लो 4 × 10, 10 से 10 कट गया, इसको कट करोगे तो कितना आएगा 25, और 25 × 5 कितना होता है 125, कितना होता है 125 होता है। अब मैच कराओ, हमारा IB कितना दिया 40 माइक्रो एम्पियर, IC कितना दिया 4 मिली एम्पियर, बीटा 125। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन सर्किट देके फर्जी में बेवकूफ़ बनाया है। और एक बात ध्यान रख लेना, अपने जो सिलेबस में है नेट पे डाउनलोड करके देख लेना, सिर्फ और सिर्फ कॉमन इमीटर वाला है और कुछ भी नहीं है। तो ये कॉमन इमीटर में हर जगह यही फॉर्मूला लगेगा। यहाँ ये इधर जो भी सर्किट बनेगा उसको आउटपुट बोलेंगे, यहाँ जो भी सर्किट बनेगा वो उसको हम लोग इनपुट बोलेंगे। एक चीज़ और है, मैं यही बता दे रहा हूँ, जैसे ऐसे याद करो सबसे बढ़िया, वाइट ले लेते हैं तो दिखेगा अच्छे से, नहीं यहाँ से याद करो, ये होता है इमीटर, बेस और कलेक्टर। तो इमीटर बेस जंक्शन जो होगा फॉरवर्ड बायस होगा, और बेस और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस्ड होगा। इस पे भी बेस्ड ऑन क्वेश्चन आने की संभावना है, ध्यान रखे रहना, है ना। मैंने क्या बोला, इमीटर और बेस जंक्शन जो होता है फॉरवर्ड बायस, और बेस और कलेक्टर जंक्शन होता है वो रिवर्स बायस होता है। अपने सिलेबस में सिर्फ कॉमन इमीटर है। इसको देखो,
इसमें कह रहा है इन कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर ऑडियो सिग्नल ऑफ क्या है वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर। कलेक्टर मतलब वीसी की बात कर रहा है, मतलब ये आउटपुट वोल्टेज के बारे में बात बोल रहा है 3 वोल्ट। मेरी बात समझे? क्यों आउटपुट कह रहा है? हमारे पास कॉमन इमीटर कैसे बनेगा, ऐसे इस तरीके में सिंबल बता देता हूं, है इस तरीके से, है ना। तो यहां पर क्या होगा इमीटर, यहां पर होगा बेस और यहां पर होगा कलेक्टर। तो बेस तो इनपुट में आता है, इमीटर कॉमन होता है और कलेक्टर आउटपुट में होता है, तो आउटपुट वोल्टेज दिया है। द ट्रांजिस्टर क्या है कलेक्टर, कलेक्टर मतलब आर सी दिया है, मतलब आर ओ दिया, आउटपुट रेजिस्टेंस दिया है कितना 3 किलो ओम दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया, इफ द करेंट गेन, करेंट गेन को बीटा से डिनोट करते हैं और ये कितना दिया है 100 दिया है, ये होता है IC अपॉन IB होता है, हो सकता है आगे कहीं यूज हो लेकिन पीछे मैंने यूज किया एक क्वेश्चन में, है ना। एंड द बेस रेजिस्टेंस, बेस रेजिस्टेंस मतलब RB दिया है, मतलब R इनपुट दिया है, R इनपुट कितना दिया है हमारा 2 किलो ओम दिया है, कितना 2 किलो ओम। द वोल्टेज पावर गेन, वोल्टेज एंड पावर गेन ऑफ द एम्पलीफायर। तो वोल्टेज गेन अगर मुझे निकालना है तो वोल्टेज गेन को एवी से ऐसे डिनोट करते हैं, ये बीटा होता है आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। मेरी बात समझे? मतलब करेंट गेन इनटू रेजिस्टेंस गेन, बात वही है। हमारा क्या कह रहा है वोल्टेज गेन, V बराबर क्या होता है I इंटू R। अगर कोई यही याद किया हो सिंपली तो वोल्टेज गेन इक्वल टू करेंट गेन इनटू रेजिस्टेंस गेन, और करेंट गेन को सिंपली यहाँ पे बीटा से डिनोट करते हैं और रेजिस्टेंस गेन को R आउटपुट अपॉन ये इनपुट है, R इनपुट है, ठीक है। तो सिंपली हम अगर निकालेंगे तो बीटा की वैल्यू कितना दिया 100, आउटपुट रेजिस्टेंस कितना दिया है 3 इंटू 10 की पावर 3 और इनपुट कितना दिया है 2 इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगा। किलो ओम में दिया, मैं ओम में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये कैंसिल हो गया। 2 से 3 में डिवाइड करेंगे 1.5 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा। 150 कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन सीधे करेक्ट हो गया अगर इसमें और कहीं नहीं दिया है तो, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे ये वोल्टेज गेन निकाले तो वो पावर गेन जब तक नहीं निकाल लेंगे तब तक सोचेंगे मेरा काम नहीं हुआ। भैया जब मैच कर गया तो काहे तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, मैं फिलहाल निकाल दे रहा हूं। अगर मैं पावर गेन निकालूंगा तो पावर गेन जब निकालेंगे तो वोल्टेज गेन इनटू बीटा होता है, ठीक है। मतलब अब ये सोचो कहां से आया, तो भैया P बराबर क्या होता है V इंटू आई नहीं होता है, तो करेंट गेन इंटू वोल्टेज गेन इक्वल टू पावर गेन। P बराबर V इंटू आई तो पढ़े होगे ना, ऐसा ना सोचना ट्रांजिस्टर पढ़ने लगे तो का ही पढ़ने लगे, सिंबल थोड़ा सा अलग दे दिया, लड़के सोचते हैं क्या चैप्टर है, ऐसा कुछ नहीं है। V बराबर आई इंटू आई, P इक्वल टू V इंटू आई पढ़े हैं ना, मतलब वोल्टेज गेन इंटू करेंट गेन, यहाँ सिंबल बीटा ईटा ले लेता फर्जी में। ये बीटा की वैल्यू कितना दिया है हमारा 100 और ये वोल्टेज गेन अभी निकाले 150, तो 150 इंटू 100 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और 3 को 0 आ जाएगा। देखो वही तो आया। मेरी बात समझे, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। जो सर्किट में V इक्वल टू आई इंटू आर पढ़ते हैं भैया, पावर जो पढ़ते हैं वही यहाँ लगाते, बस ऐसा लगता है किरचॉफ लॉ वही लगाते, लेकिन सिस्टमेटिक ना समझने की वजह से लगता है कठिन है। पीछे समझो नहीं, नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, ट्रांजिस्टर मतलब सर्किट पढ़ रहे हो, कुछ नहीं। मैंने कुछ कहा, ये समझ में आया कि नहीं? एक क्वेश्चन मैं और लगा देता हूं, देखो। कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, द ऑडियो सिग्नल ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर, कलेक्टर मतलब आउटपुट, RO कितना दिया है हमारा 2 किलो ओम, और वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज कितना दिया है 4 वोल्ट। इफ द करेंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर इज मतलब बीटा दिया है कितना 100, एंड द बेस रेजिस्टेंस मतलब बेस रेजिस्टेंस मतलब इनपुट कितना दिया हमारा 1 किलो ओम दिया है, ठीक है। द इनपुट सिग्नल वोल्टेज, इनपुट सिग्नल वोल्टेज, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या फॉर्मूला लगाया हूं, अभी क्या पढ़े थे हम लोग, देखो वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, अगर वोल्टेज गेन मैं यहां बता देता हूं, वोल्टेज गेन का बात करेंगे V बराबर क्या होता है हमारा I इंटू आर, यही तो होता है। और वोल्टेज गेन मतलब आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, रेजिस्टेंस करेंट गेन मतलब बीटा, और रेजिस्टेंस गेन मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। देख रहे हो सकता है ऐसा बुक में ना दिया हो, लेकिन इस तरीके से सिंपली लग जाता है। कोई बताएगा इसको तो कहेगा ये ट्रिक है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें डायरेक्ट ये आउटपुट वोल्टेज, ये इनपुट वोल्टेज है। आउटपुट वोल्टेज कितना दिया हमारा 4, इनपुट वोल्टेज को हमें निकालना है, और बीटा की वैल्यू कितना दिया है 100, और आउटपुट रेजिस्टेंस 2 किलो ओम 2 इंटू 10 की पावर 3, और 1 किलो ओम इंटू 1 इंटू 10 की पावर 3, ये 10 की पावर 3 10 की पावर 3 कट गया, इसको 2 से कट करोगे तो ये 2 आ गया, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना हो जाएगा
100 वी आई इक्वल टू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वी आई की वैल्यू कितनी हो गई 2/100, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो 2 इंटू 10 की पावर -2 वोल्ट आया, इसमें मिली वोल्ट में दिया है तो इसको लिख सकते हो 20 इंटू 10 की पावर -3 वोल्ट। 10 की पावर -3 जैसे ही हटाएंगे तो इसको लिख सकते हैं 20 मिली वोल्ट लिख सकते हैं। देख रहे हो बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन इसलिए प्रैक्टिस करा रहे हैं, ये क्वेश्चन 22 में भी नहीं आया है, 21 में भी नहीं आया है, तो इस साल बहुत एक छोटे से फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछ सकता है। मेरी बात समझ गए कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा द इनपुट सिग्नल वोल्टेज ऑफ कॉमन इमीटर एम्पलीफायर हैज वोल्टेज गेन कितना दिया है 150 और वी आई की वैल्यू इतना दिया है ना। तो इसमें कह रहा है द करस्पॉन्डिंग आउटपुट वोल्टेज, तो इसमें अगर मैं निकालना होगा तो डायरेक्ट क्या करेंगे, वोल्टेज गेन जो होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, तो जैसे ही आउटपुट वोल्टेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ए वी इंटू वी आई हो जाएगा। कॉमन इमीटर एम्पलीफायर में जो इनपुट वोल्टेज होता है और आउटपुट वोल्टेज होता है दोनों में फेज डिफरेंस 180 का होता है यानी पाई का होता है। तो जब यहाँ वैल्यू रखेंगे 150 इंटू 2 कॉस 15t प्लस पाई बाई 3 प्लस पाई भी ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि फेज डिफरेंस 180 का होता है। तो ये कितना हो जाएगा 300 कॉस 15t प्लस 4 पाई बाई 3 हो जाएगा। अभी तो मैं न्यूमेरिकली बता रहा हूं ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन। हो सकता है इस बार जो आए बस इतने पूछ ले, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर में जो इनपुट सिग्नल होता है और आउटपुट सिग्नल होता है या इनपुट वोल्टेज होता है और आउटपुट वोल्टेज होता है उसमें फेज डिफरेंस 180 डिग्री का होता है। अगर इनपुट में मान लो ये इस तरीके से बन रहा है तो आउटपुट में सिग्नल इस तरीके से बनेगा। क्लियर है। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2023 के लिए। इसमें कह रहा था ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स आउटपुट वोल्टेज वर्सेस द इनपुट वोल्टेज, द बेस क्या है द बेस्ड बायस ट्रांजिस्टर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन शोन इन द फिगर। तो ये भैया ये फिगर एनसीईआरटी में दिया होगा, ये नीट में पूछ भी चुका है, इस बार भी पूछेगा। इधर क्या होता है कट ऑफ रीजन, इधर होता है हमारा एक्टिव रीजन, इधर क्या होता है सेचुरेशन रीजन। इस और इस रीजन में ये किसका तरह काम करता है, स्विच का काम करता है, और इस रीजन में ये एम्पलीफायर की तरह काम करता है। तो इसमें पूछ रहा है फॉर यूजिंग ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, तो इसका जो पोर्शन इतना मोटा दिख रहा है काफ़ी थिन कर देते हैं। जैसे ही कट ऑफ से सेचुरेशन रीजन में, सेचुरेशन से कट ऑफ रीजन में आ जाता है तो स्विच की तरह काम करता है। तो इसमें लिखा है बोथ सही है, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड है, यहाँ लिखा है नंबरिंग 1 2 3। समझ गए, मैंने वैसे थ्योरी पूरा बता दिया। ये कट ऑफ रीजन है, ये एक्टिव रीजन है, ये सेचुरेशन रीजन है। इसमें एम्पलीफायर की तरह काम करता है और इसमें स्विच की तरह काम करता है। जब स्विच की तरह काम करता है तो इसको काफ़ी थिन कर देते हैं हम लोग। ठीक है भैया, देखो एक और न्यूमेरिकल करा देता हूँ। इसमें क्या कह रहा था इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द सिलिकॉन ट्रांजिस्टर 100 ओम, बेस करेंट कितना दिया है, बेस करेंट चेंज 40 माइक्रो एम्पियर विच रिजल्ट द चेंज इन कलेक्टर करेंट 2 माइक्रो मिली एम्पियर। द ट्रांजिस्टर यूज्ड एज अ कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, लोड रेजिस्टेंस 4 किलो ओम, द वोल्टेज गेन एंड ऑफ द एम्पलीफायर। वोल्टेज गेन पूछ रहा है हमारा, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, देखो मुझे वोल्टेज गेन पूछ रहा है हमारा, तो वोल्टेज गेन कैसे निकालते हैं, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, या बीटा इंटू रजिस्टेंस गेन अपॉन रजिस्टेंस आउटपुट अपॉन रजिस्टेंस इनपुट। और बीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, IC अपॉन IB से निकालते हैं। मेरी बात समझे। इसमें क्या किया था, द इनपुट रजिस्टेंस 100 ओम, तो इनपुट रजिस्टेंस कितना दिया है 100 ओम दिया है। द बेस करेंट IB कितना दिया है हमारा 40 माइक्रो एम्पियर यानी 10 की पावर -6, विच रिजल्ट द चेंज इन कलेक्टर करेंट, IC कितना दिया है 2 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। ठीक है। द ट्रांजिस्टर यूज्ड ए कॉमन इमीटर एम्पलीफायर विद द लोड रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस कितना दिया है 4 किलो ओम, तो 4 इंटू 10 की पावर 3। तो सिंपली हमें लग रहा वैल्यू ही तो रखना था, तो AV वोल्टेज गेन कितना हो जाएगा हमारा 2 इंटू 10 की पावर -3, 10 इंटू 10 नहीं है 40 है IB, ये कितना है 40, तो 40 इंटू 10 की पावर -6, और उसके बाद ये कितना है 4 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो जरा,
इसको सिंप्लीफाई करो तो ये कट जाएगा, तो यहाँ 10 आ गया, और ये 100 और 10 की पावर 3 हो जाएगा, 10 की पावर -6 है, 10 की पावर -3 बचेगा, 10 की पावर -3 ऊपर नीचे से कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 10 की पावर 3 हो जाएगा, तो 2000 आएगा हमारा, यानी इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। सिंपल ही क्वेश्चन था, देख रहे हो। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। ये कह रहा है फॉर ट्रांजिस्टर एक्शन बेस इमीटर कलेक्टर रीजन शुड हैव सिमिलर साइज एंड डोपिंग कंसंट्रेशन, गलत बात बोल रहा है। द बेस रीजन मस्ट हैव वेरी थिन इन लाइटली डोप्ड, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। और द इमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड बेस कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स्ड बायस, ये भी सही है। बोथ इमीटर बेस जंक्शन एज वेल एज बेस कलेक्टर जंक्शन आज फॉरवर्ड, तो गलत है। तो इसमें पेयर की बात करें तो सेकेंड और थर्ड सही है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। थ्योरेटिकल, अभी ये मैंने पीछे बताया था, इमीटर और बेस फॉरवर्ड बायस होता है, और बेस और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स्ड बायस होता है, और बेस क्या होता है, वेरी थिन होता है ना। ये कह रहा है एन एनपीएन ट्रांजिस्टर कंडक्ट्स, इसमें कह रहा है एन एनपीएन ट्रांजिस्टर कंडक्ट व्हेन बोथ कलेक्टर एंड इमीटर आर पॉजिटिव विद द रेस्पेक्टिव बेस। बी ऑप्शन कह रहा था कलेक्टर पॉजिटिव एंड इमीटर आर, बी ऑप्शन कह रहा था कलेक्टर इज पॉजिटिव एंड इमीटर इज नेगेटिव विद रेस्पेक्ट टू बेस, ये ऑप्शन सही कह रहा है। एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर क्यों, एनपीएन ट्रांजिस्टर जो हम लोग बनाते हैं इस तरीके से बनाते हैं, एन पी एन, इधर का जो भी बनेगा हमारा, इधर फॉरवर्ड बायस बनता है और इधर रिवर्स बायस बनता है, ठीक है। इसको बोलते हैं इमीटर, बेस और कलेक्टर, ठीक है। तो इधर जब भी बैटरी जोड़ेंगे तो अगर रिवर्स बायस बनाना होगा हमको तो पी को प्लस से जोड़ते हैं, पी को प्लस से जोड़ते हैं, तो इस तरीके से बनेगा, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा अगर इस तरह से जोड़ दे तो। लेकिन हमको उधर रिवर्स बायस बनाना है तो हम कैसा जोड़ेंगे, इस तरीके से जोड़ेंगे, तो ये रिवर्स बायस हो गया। तो ये कलेक्टर किससे जुड़ गया, पॉजिटिव से जुड़ गया। इधर हम क्या बनाएंगे, फॉरवर्ड बायस बनाएंगे, तो पी को प्लस से जोड़ेंगे हम, पी को प्लस से जोड़ेंगे तो इस तरीके का सिंबल बनाते हैं, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। तो इमीटर किससे कनेक्ट है, निगेटिव से। मतलब देख रहे हैं, पूछ रहा है सर्किट बनाने आता है कि नहीं, बी ऑप्शन सीधे सीधे करेक्ट हो गया। देखो भैया, ये नीट में क्वेश्चन मुझे लगता है आने की संभावना है, इसलिए रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बहुत पूछता था, ये रिलेशन ध्यान रखे रहना, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें क्या कह रहा है, व्हेन एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज एज अ एम्पलीफायर, ठीक है। एम्पलीफायर की तरह कब काम करता है, तो एम्पलीफायर की तरह कब काम करता है, जब इलेक्ट्रॉन का होता है बेस से कलेक्टर की ओर मूव करता है, तो एम्पलीफायर की तरह काम करता है। इमीटर तो हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो बेस से अगर कलेक्टर की ओर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वोल्टेज गेन, करंट गेन सब कुछ आएगा, तो वो एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम बेस टू कलेक्टर, तो ये किसकी तरह काम करेगा, एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। इसमें कह रहा था पार्ट ऑफ द ट्रांजिस्टर विच हैवली डोप्ड टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इमीटर। इमीटर क्या होता है हमारा, ग्रेटर डोपिंग होता है, हाईली डोप्ड होता है, अभी मैंने बताया है ना। इसमें कह रहा टू यूज द ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर, ठीक है। इसमें कह रहा टू यूज द ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर, द इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड एंड द बेस कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड, ए ऑप्शन करेक्ट है सीधे।